कहानी शुरू होती है लखनऊ के हजरतगंज थाने से। ऐशबाग के रहने वाले शैलेंद्र वर्मा एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं। उनकी दर्ज एफआईआर 4 संस्थानों के नाम होती है। नमस्ते भारत, वीडियो को अंत तक देखिएगा। नंबर 1, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई। नंबर 2, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट, दिल्ली। नंबर 3, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया, मुंबई। और नंबर 4, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र, मुंबई। कौन है ये संस्थाएं? क्या है शैलेंद्र जी को इनसे परेशानी और किस बाबत वो इनके खिलाफ थाने तक जाते हैं, सब बताते हैं इन डिटेल्स को, क्योंकि डेविल्स लाई इन डिटेल्स। पहले जानते हैं कि ये संस्थाएं कौन है। जैसा कि नाम से ही आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि ये मजहब वालों की एक संस्थाएं हैं। अब शर्मा जी को मजहब वाले संस्थानों से क्या मतलब? दरअसल दोस्तों, ये संस्थाएं क्रय विक्रय की वस्तुओं पर हलाल और हराम का ठप्पा लगाती है। क्या है ये अब हलाल और हराम का ठप्पा? ये वो ठप्पा है जिसको लगा लेने के बाद कोई भी चीज मुस्लिमों के उपयोग करने योग्य हो जाती है। जिस पर ये ठप्पा नहीं लगा वो हराम है और उसे मुसलमान के उपयोग योग्य नहीं समझा जाता। वो खुद ही इसे उपयोग नहीं करते। अब हलाल हराम के कॉन्सेप्ट में जो लूप होल्स है उस पर नहीं जाएंगे। हम अभी आपको इसी खबर में रखना चाहते हैं जो 2 दिनों से खबरों के ट्रेंड में है। तो शुक्ला जी ने अपने एफआईआर में ये लिखवाया कि ये संस्थाएं लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये स्वाधिकृत होकर ये सर्टिफिकेट बांट रही और इससे अर्जित धन का प्रयोग आतंकी संगठनों के फंडिंग के लिए कर सहज है। और एफआईआर हुआ तो इसकी जांच होगी और जो भी काम जांच की प्रक्रियाधीन होती है तो वो पूर्व ही भांति चलता तो रहेगा नहीं। तो यूपी में हलाल प्रमाणन मतलब कि सर्टिफाइड उत्पादों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। प्रथम दृश्य जांच के आरंभ में ही स्पष्ट होकर सामने आ गया कि ये वस्तु उपयोग के योग्य है या नहीं, ये तय करने के लिए कुछ मानक होते हैं जो वैज्ञानिक तरीकों से राज्य अथवा केंद्र की अधिकृत संस्थाएं तय करती है। मानकता का प्रमाण पत्र बस ये संस्थाएं ही जारी कर सकती है और इन संस्थाओं को सरकार अधिकृत करती है। और जिन 4 संस्थानों पर इनका आरोप है और उन संस्थाओं के पास ऐसा कोई सरकारी अधिकृत होने का प्रमाण नहीं है, तो नियम विरुद्ध ढंग से हो रहे प्रमाणन पर सख्ती किए जाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसारण विभाग ने इस पर रोक लगाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है। अपर मुख्य सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन वो आयुक्त अनिता सिंह की ओर से शनिवार को रोक लगाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब इंटरेस्टिंग, किसी व्यक्ति के हलाल प्रमाणन युक्त खान पान की वस्तुएं, औषधि, चिकित्सा के लिए प्रयुक्त अन्य सामग्री, वो प्रसाधन सामग्रियों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण एवं क्रय विक्रय करते हुए पाए जाने पर उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी। आरोप बस सर्टिफिकेट देने की मनमानी के नहीं है। आरोप से जो सवाल जन्म लेते हैं वो ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियां टेरर फंडिंग में शामिल है? क्या हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए वसूले जा रहे पैसों से देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था? क्या हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियां देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है? क्या हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियां आतंकी संगठनों की फंडिंग कर रही है? क्या देश में करोड़ों रुपयों के हलाल सर्टिफिकेशन के कारोबार के जरिए देश में दंगे करवाने और सामाजिक विद्वेष फैलाने की साजिश रची जा रही थी? और इन सवालों का उत्तर थाने वाली रोजमर्रा पुलिसिंग से तो होगी नहीं। इसलिए योगी सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर यूपी पुलिस को इस बात से सबूत जुटाने का टास्क दिया है। दोस्तों, हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े फूड प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद
अब योगी सरकार ने यूपी एसटीएफ को इस बात की जांच करने का जिम्मा सौंपा है कि वो हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों द्वारा आतंकी संगठनों को टेरर फंडिंग के मामले की भी जांच करे। इन सब आरोपों की जांच करने और सबूत तलाशने के लिए यूपी एसटीएफ की टीमें जल्द ही चेन्नई, दिल्ली और मुंबई में हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों की जांच करने भेजी जाएगी। इन कंपनियों और उसके मैनेजमेंट के बैंक खातों की भी जांच की जाएगी। इससे पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट वाले सामानों पर उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध लगाया। अब हलाल सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाओं के दफ्तर पर छापेमारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश खाद्य विभाग की टीमें अलग अलग शहरों में हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स को जब्त करने की कार्रवाई भी कर रही है। दोस्तों, एसटीएफ हलाल सर्टिफिकेट देने वाली उन 4 संस्थाओं की जांच करेगी जिनके नाम तो एफआईआर में है, लेकिन वर्तमान पता और इन संस्थाओं के कर्ता धर्ताओं का कोई ब्यौरा एफआईआर में नहीं है। एसटीएफ उन अन्य अज्ञात उत्पादन कंपनियों और उनके मालिक और प्रबंधकों को भी जांच करेगी जिनका एफआईआर में न नाम है और न पता। एसटीएफ उन सभी राष्ट्र विरोधी साजिशों को रचने वाले तमाम अन्य लोगों की जांच करेगी जिनकी पहचान एफआईआर में अज्ञात बताई गई है। एसटीएफ एफआईआर में दर्ज अधिसूचित आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करने वाली वो अन्य लोग कौन हैं जिनके खिलाफ एफआईआर करवाई की गई है। एसटीएफ इस बात की भी जांच करेगी कि हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर कैसे व्यापक तौर पर दंगे करवाने अन्य लोग कौन है। एसटीएफ उन अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भी जांच करेगी जिनकी ना कोई पहचान है और ना एफआईआर में कभी कोई आरोप है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एसटीएफ फिर जांच किसकी करेगी, क्योंकि 4 संस्थाओं के अलावा किसी का भी तो नाम एफआईआर में है ही नहीं। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ये एफआईआर उस प्लानिंग का हिस्सा है जिसके जरिए उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट बांटने वाली संस्थाओं पर नकेल कसी जानी है। ऐसा है या नहीं हमें ये तो नहीं पता, लेकिन एक बात तो पक्की है कि अब उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट का गेम ओवर हो चुका है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट देने वाली जिन 4 संस्थाओं के खिलाफ एफआईआर की गई है उनमें सबसे प्रमुख है जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट, जो देश की एक बहुत बड़ी मुस्लिम बॉडी का एक पार्ट है और दुनिया के प्रमुख हलाल सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट्स में शामिल है, जिसके खिलाफ पहले भी कई बार भारत विरोधी संगठनों में शामिल रहने के आरोप लग चुके हैं। पिछले वर्ष अप्रैल में केंद्रीय गृह मंत्रालय के सामने एक याचिका देकर मांग की गई थी कि जमीयत उलेमाए हिंद की आतंकवादी संगठनों के संबंधों की जांच की जानी चाहिए। ये मांग इस आधार पर की गई है कि जमीयत उलेमाए हिंद ने मार्च 2022 तक देश में आतंकवादी मामलों में आरोपी 700 से ज्यादा लोगों को कानूनी सहायता प्रदान की है और 192 आरोपियों को बरी करवाने में भी भूमिका निभाई है। खुद जमीयत उलेमाए हिंद ने खुलेआम आतंकवादी मामलों की सूची घोषित की और प्रकाशित की है, जिसमें वो आतंकवादी मामलों के आरोपियों को आर्थिक रूप से मदद कर रही है। गृह मंत्रालय को जो याचिका दी गई है उसके मुताबिक जमीयत ने जिन आरोपियों को कानूनी सहायता प्रदान की है, तो ये सारी चीजें, उनमें जर्मन बेकरी बम विस्फोट मामला भी है। दोस्तों, कोच्चि, मुंबई और राजस्थान में आईएसआईएस की साजिश के केस 26/11, मुंबई हमला केस, जवेरी बाजार, सीरियल ब्लास्ट, ये सारे बहुत ही रिनाउंड केस है। दिल्ली में जामा मस्जिद पर विस्फोट का मामला भी इसमें शामिल है। जमीयत उलेमाए हिंद, अल कायदा, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकवादियों और आतंकी संगठनों से सीधे जुड़े होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। इसलिए गृह मंत्रालय से उलेमाए हिंद के कामकाज की एनआईए, ईडी और सीबीआई से जांच की मांग की गई थी और अब हलाल सर्टिफिकेशन के अवैध कारोबार में नाम आने के बाद जमीयत उलेमाए हिंद की मुश्किलें बढ़ना तय है।
क्योंकि टेरर फंडिंग की जांच में एसटीएफ का सबसे अधिक फोकस अब उसी पर रहने की पूरी संभावना है। ये बात जमीयत उलेमाए हिंद के पदाधिकारियों को भी समझ में आ चुकी है दोस्तों, जिन्होंने इस मामले पर चुप्पी साध दी है। अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी, इसलिए अब बात सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित तो नहीं रहेगी दोस्तों। और वैसे भी बात जब देश की सुरक्षा की हो तो फिर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। हलाल सर्टिफिकेट के अवैध कारोबार में टेरर एंजल का अगर शक है तो फिर उसकी जांच होनी भी चाहिए। बस एक आखिरी बात कहकर ये वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करूंगी कि जिस हलाल सर्टिफिकेट की बात अनिवार्य बताकर करते हैं ये मजहबी, वो आज के कुछ एक साल पहले तो थे ही नहीं। हलाल सर्टिफिकेट का होना मुस्लिम देशों के साथ ट्रेड में हमारे लिए एक वैल्यू ऐड कर सकता है और इस बिजनेस लेकिन भारत में डोमेस्टिक ट्रेड में इस सर्टिफिकेट का क्या काम है, एक बार आप सोचिए। हलाल जो टर्म है वो एक स्लॉटिंग की प्रक्रिया है। जब कोई एनिमल एक स्लॉट किया जाता है तो स्लॉटर हाउस में उसे मजहब के हिसाब से एक अलग तरीके से किया जाता है, एक गलत तरीके से स्लॉट किया जाता है, उसे हम हलाल करना कहते हैं। अब हमें समझ ये नहीं आ रहा है कि बिस्किट में, नेल पॉलिश में और एकदम से शाकाहारी चीजों में यह प्रक्रिया कैसे आ गई इस बीच में, झटका, ये सब चीजें सुनी होगी ना आपने। मुस्लिमों की खाने वाले बिस्किट कैसे अलग तरीके से बनती है हमारे खाने वाले बिस्किट से, और अगर बनती है तो क्या हम बिस्किट बनाने वाले कंपनियों के सेकेंडरी कस्टमर हैं अब, जो अपना प्रोडक्ट मुसलमानों के हिसाब से कस्टमाइज करती है और हमें भी वही बेचती है। अगर सर्टिफिकेट देने वालों के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो उनके सर्टिफिकेट का कोई मोल नहीं है। और प्रदेश में चाहे जो भी कुव्यवस्था हो, वर्षों पुरानी हो, उसे ठीक करना अब आवश्यक है। बाकी कहने की जरूरत नहीं है कि बाबा लगे हैं तो ठीक करके ही मानेंगे। मत करो बवाल, क्योंकि अब बाबा करेंगे कमाल। जय हिंद, वंदे मातरम।